नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। बिहार पुलिस 21,391। बहुत से मेरे साथी लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब तक जारी होगा और साथ साथ में आपकी आंसर की आएगी कि नहीं आएगी। बहुत से मेरे साथियों के मन में प्रश्न है, लेकिन मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि सीएम साहब की एक बड़ी मीटिंग, जैसा कि आप लोगों ने पूर्व में भी देखा था कि सीएम साहब ने इस भर्ती से रिलेटेड डीजीपी साहब को निर्देश भी दिए थे कि ये भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी हो। लेकिन इस दौरान एक और मीटिंग, जैसे कि आपको पता होगा सभी साथियों को कि छठ पूजा थी। छठ पूजा के दौरान और जितने सारे फोर्सेस थे और जिस प्रकार की जो मैनेजमेंट थे, तो उसकी व्यवस्था में सभी व्यस्त थे। लेकिन अब छठ पूजा की जो आपकी समाप्त हो चुकी है, लेकिन इस बीच सीएम साहब की एक बड़ी मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के दौरान कुछ फैसले, कुछ आपको लोगों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें कि आपका रिजल्ट किस दिन जारी होगा और उसके लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फिजिकल ज्यादातर किस प्रकार का होने वाला है, और साथ साथ में तो बहुत से मेरे साथी लोग हैं कि सोच रहे हैं, मेल एंड फीमेल, कि इस बार कितने नंबर पर बेड़ा पार होने वाला है। समझ लीजिएगा, अगर आप बहुत से मेरे साथी लोग हैं, जो कि मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए बिहार में अभी चुनाव है, अभी कुछ समय बाद चुनाव है, तो उसके मद्देनजर देखते हुए आप लोगों के लिए बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। जैसे कि बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, एसआई की वैकेंसी आने वाली है, डायल 112 की वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारी भर्ती होने वाली है। तो इन सभी भर्तियों की जानकारी के लिए मैंने एक आप लोगों के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दी है, आप जाइए और जुड़ जाइए। अगर आप जुड़ जाओगे तो जो भी न्यूज एंड अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को उस व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए मैं अपडेट देता रहूंगा। और साथ साथ में इस बारे में अच्छे समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है। देखो, सबसे पहले मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि सीएम साहब की जो मीटिंग थी, जो मीटिंग के दौरान, देखो मीटिंग के दौरान जो उच्च अधिकारी उसमें मीटिंग में शामिल थे, उच्च अधिकारियों से थे, उस मीटिंग में अधिकारियों को सबसे पहले नंबर एक नोडल अधिकारी, जो नोडल अधिकारी है, इसका काम क्या रहता है, बहुत से मेरे साथी लोग सोच रहे थे, ये है जो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के सेंटर होंगे, उसकी रिपोर्ट बना के किस प्रकार का फिजिकल और कितने बच्चे दौड़ रहे हैं, इस प्रकार के लिए ये नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। अब तो इस वजह से सीएम साहब ने आदेश भी कर दिया है। अब एक बार ये देख लीजिए कि आपका कितने नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है। अब सबसे पहले एक बार सिलेक्शन के बारे में जानना चाहेंगे। पहले एक बार इधर आपकी बात कर रहे हैं मेल की और इधर फीमेल, क्योंकि इसके बारे में फिर हम बात करने वाले हैं, आपको आगे बताने वाले हैं। आगे आप एक समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। एक बार पहले ये देख लीजिए कि बहुत से मेरे साथी लोग हैं जिनके मन में अभी भी प्रश्न है। देखो, मैं सभी साथियों से बताना चाहूंगा, जो आपका बिहार पुलिस का है, जो दौड़ है, दौड़ में आपको 6 मिनट समय लास्ट है। 6 मिनट समय आपके लिए सिर्फ लास्ट है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर आप 5 मिनट में आओगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, 5:10 में, 5:20 में, 5:30 में। अगर आप 6 मिनट में आओगे तो आपको नंबर बहुत कम मिलेंगे। इसी प्रकार से गोला, ऊंची कूद, तो आप इन सभी साथी लोग हैं, फिजिकल की प्रैक्टिस करते रहें। और फीमेल के लिए बताना चाहूंगा, फीमेल के लिए जो दौड़ है वो 800 मीटर है। 800 मीटर में आपको भी इसी प्रकार से टाइमिंग दिया गया है। आपका भी समय का विशेष ध्यान रखना है। तभी तो मैं सभी साथियों से कह रहा हूँ कि आप अपनी दौड़ की एवं फिजिकल की तैयारी अच्छे से करें। एक बार मैं सभी से बताना चाहूंगा, देखो, यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी, अन्य कैटेगरी है वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। और यहां पर ईडब्ल्यूएस, मैं सिर्फ मेल एंड फीमेल की बात कर रहा हूं। अगर आपके नंबर हैं जो 55 से लेके आपके नंबर लगभग 58 बैठ रहे हैं, यहां पर आपके नंबर 45 से लेके आपके नंबर 50 तक, ठीक है। ओबीसी की बात की जाए, ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस के नंबर आपके 42, और ओबीसी की बात की जाए तो ये मान लीजिए आपके 48 से लेके आपके 52 नंबर तक, ठीक है। यहाँ पर अगर 38 नंबर, और यहाँ पर अगर आप बात की जाए तो ये मान लीजिए 40 से लेके आपके 42 नंबर, ठीक है। एससी की बात की जाए, एससी की, तो ये मान लीजिए आपके नंबर 39 से लेके आपके नंबर 45 के बीच में, ठीक है। और अगर
यहाँ पर बात की जाए, लड़कियों की बात की जाए तो मान लीजिए 35 से लेके आपके 40 के बीच में। और अगर एसटी की बात की जाए तो एसटी की मान लीजिए आपके 35 से लेके आपके 40 के बीच में। यहाँ पर आपके 30 से लेके 35 के बीच में। इस प्रकार से अगर आपके नंबर आ रहे हैं जो मैंने आप लोगों को बताया है, तो आप ये मत सोचिए, क्योंकि फिजिकल में आपके जो बच्चे हैं 1,07,000, यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1,07,000 बच्चे इस बार दौड़ में बुलाए जा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग मिस ना करें। अगर आप मिस कर दोगे तो बहुत से बच्चे लगातार हमारे पास ये कमेंट कर रहे हैं कि भीतर कॉपी जच रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आपकी भर्ती अगर ऐसा होता तो ये समझ लीजिए कि आपकी भर्ती है, जो आपकी भर्ती फिर से हो रही है। जैसा कि आपको पता होगा आपका एग्जाम हुआ था जिसमें कि पाया गया था कि यार ऐसा हुआ वैसा हुआ, इस वजह से आपका फिर से री एग्जाम हुआ है। अगर इस प्रकार की सिचुएशन होती तो आपकी भर्ती पहले ही पूरी हो जाती। ये आपकी जो नेगेटिव बातें हैं, जो आपको जहाँ से जानकारी मिल रही है, उन बातों को आप एक बार निकाल दीजिए, ठीक है। अब एक बार ये समझ लीजिए कि रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट के बारे में एक बार अच्छे समझ लीजिए, रिजल्ट कब तक आएगा। जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग के दौरान बहुत से उच्च अधिकारी शामिल थे। तो आपका जो रिजल्ट है ये मान लीजिए 20 से लेके 25, ये जो मैंने डेट बताई है 20 से लेके 25 नवंबर, 20 से लेके 25 नवंबर के बीच में आप लोगों को गुड न्यूज मिल जाएगी। लेकिन मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों की अभी तक आंसर की नहीं आई है, तो हो सकता है कि आपकी आंसर की जो भर्ती बोर्ड है आपका, वो आंसर की जारी नहीं करे। हो सकता है कि देखो इस बार आपके बिहार पुलिस में भर्ती हुई है, जिसमें बहुत से मैं साथियों से बताना चाहूंगा कि आपके जो प्रश्न गलत हैं, जो गलत प्रश्न हैं, जैसे कि पाली बाई पली परीक्षा हुई थी, तो उसके लिए आपको इन भर्ती बोर्ड को आंसर की जारी करनी पड़ेगी। अगर आंसर की जारी नहीं करेंगे तो इसमें कैसे जानकारी होगी कि ये प्रश्न गलत हैं, ये प्रश्न सही हैं। तो आंसर की है जो आपकी, वो अगर जारी हो सकती है तो 20 से पहले आपकी आंसर की जारी हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो मैंने देखा है लगभग ये मान लीजिए 20 से 25 प्रश्न हैं वो आपके गलत प्रश्न हैं, और जो गलत प्रश्न हैं उसके आपको अंक दिए जाएंगे। जो गलत प्रश्न है उसको आपको अंक दिए जाएंगे। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा आप लोग जुड़े रहें और आप लोग पल पल की अपडेट लेते रहें, क्योंकि बिहार पुलिस की जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी आपकी बहुत तेजी से चलेगी, क्योंकि पीछे भर्ती की प्रक्रिया आने वाली है। इसी प्रकार की अपडेट्स या जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।